मिडिल ईस्ट के हमास और इजरायल में जारी जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना में बगावत हो गई है। ऐसे में इजरायल को आने वाले दिनों में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। जानकारी के अनुसार गाजा युद्ध को समाप्त करने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौते की वकालत करने वाले 1000 से अधिक सक्रिय रिजर्व कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। इन रिजर्विस्टों ने गाजा युद्ध में हमास के साथ समझौते की मांग को लेकर एक सार्वजनिक पत्र प्रकाशित किया था। लगभग 1000 सक्रिय रिजर्व कर्मियों तथा प्रमुख भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित यह पत्र इजरायल के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। इस पत्र को गाजा युद्ध के कारण इजरायल में बढ़ते असंतोष के रूप में देखा जा रहा है। इस पत्र में कहा गया था कि गाजा युद्ध अब इजरायल के सुरक्षा हितों की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि केवल राजनेताओं के राजनीतिक तथा व्यक्तिगत एजेंडे की रक्षा कर रहा है। हस्ताक्षरकर्ताओं में पायलट, एयर क्रू और पूर्व वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्होंने बताया कि संघर्ष जारी रखने से बंधकों, सैनिकों और नागरिकों की भलाई खतरे में पड़ गई, जबकि यह सैन्य लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में विफल रहा है। उन्होंने सरकार से हमास के साथ बातचीत को प्राथमिकता देने का आग्रह किया और बंधकों की भयानक स्थिति की ओर ध्यान दिलाया। ऐसी आशंका है कि हमास के कैद में बचे 59 इजरायली बंधकों में से केवल 24 ही जीवित बचे हैं। इस कारण इजरायल में बंधकों के परिवार वाले लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू की नेतृत्व वाली सरकार गाजा युद्ध और हमास के साथ समझौते के मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर इजरायली सेना में बगावत करने वालों पर अब गाज गिरेगी। इजरायल की सेना ने एक फैसला लिया है कि आरक्षित सेना में ऐसा कोई सैनिक नौकरी नहीं करेगा जिन्होंने इजरायल के गाजा पर हमले का विरोध किया था। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने बताया कि यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है कि कोई भी सेना के भीतर मतभेद पैदा करे। सैन्य अधिकारी ने कहा कि यह एक ऐसा समय है जब हमें मिलकर लड़ना चाहिए। लड़ने के बजाय उल्टे सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। ऐसा करने से सैनिकों का मनोबल गिरता है। यह ताज़ा कार्रवाई रिजर्विस्ट नाविक एलन गुर की बर्खास्तगी के बाद की गई, जिन्हें सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने के बाद स्थायी रूप से बर्खास्त कर दिया गया था कि इजरायल अपने नागरिकों को छोड़ रहा है और राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है। गुर का बयान उस दिन आया जब इजरायल ने पिछले महीने की शुरुआत में हमास के साथ युद्ध विराम समझौते को छोड़ दिया था। मिडिल ईस्ट के हमास और इजरायल में जारी जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना में बगावत हो गई है। ऐसे में इजरायल को आने वाले दिनों में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। जानकारी के अनुसार गाजा युद्ध को समाप्त करने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौते की वकालत करने वाले 1000 से अधिक सक्रिय रिजर्व कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। इन रिजर्विस्टों ने गाजा युद्ध में हमास के साथ समझौते की मांग को लेकर एक सार्वजनिक पत्र प्रकाशित किया था। लगभग 1000 सक्रिय रिजर्व कर्मियों तथा प्रमुख भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित यह पत्र इजरायल के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। इस पत्र को गाजा युद्ध के कारण इजरायल में बढ़ते असंतोष के रूप में देखा जा रहा है। इस पत्र में कहा गया था कि गाजा युद्ध अब इजरायल के सुरक्षा हितों की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि केवल राजनेताओं के राजनीतिक तथा व्यक्तिगत एजेंडे की रक्षा कर रहा है। हस्ताक्षरकर्ताओं में पायलट, एयर क्रू और पूर्व वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्होंने बताया कि संघर्ष जारी रखने से बंधकों, सैनिकों और नागरिकों की भलाई खतरे में पड़ गई, जबकि यह सैन्य लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में विफल रहा है। उन्होंने सरकार से हमास के साथ बातचीत को प्राथमिकता देने का आग्रह किया और बंधकों की भयानक स्थिति की ओर ध्यान दिलाया। ऐसी आशंका है कि हमास के कैद में बचे 59 इजरायली बंधकों में से केवल 24 ही जीवित बचे हैं। इस कारण इजरायल में बंधकों के परिवार वाले लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू की नेतृत्व वाली सरकार गाजा युद्ध और हमास के साथ समझौते के मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर इजरायली सेना में बगावत करने वालों पर अब गाज गिरेगी। इजरायल की सेना ने एक फैसला लिया है कि आरक्षित सेना में ऐसा कोई सैनिक नौकरी नहीं करेगा जिन्होंने इजरायल के गाजा पर हमले का विरोध किया था। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने बताया कि यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है कि कोई भी सेना के भीतर मतभेद पैदा करे। सैन्य अधिकारी ने कहा कि यह एक ऐसा समय है जब हमें मिलकर लड़ना चाहिए। लड़ने के बजाय उल्टे सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। ऐसा करने से सैनिकों का मनोबल गिरता है। यह ताज़ा कार्रवाई रिजर्विस्ट नाविक एलन गुर की बर्खास्तगी के बाद की गई, जिन्हें सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने के बाद स्थायी रूप से बर्खास्त कर दिया गया था कि इजरायल अपने नागरिकों को छोड़ रहा है और राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है। गुर का बयान उस दिन आया जब इजरायल ने पिछले महीने की शुरुआत में हमास के साथ युद्ध विराम समझौते को छोड़ दिया था। मिडिल ईस्ट के हमास और इजरायल में जारी जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है।
बताया जा रहा है कि इजरायली सेना में बगावत हो गई है। ऐसे में इजरायल को आने वाले दिनों में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। जानकारी के अनुसार गाजा युद्ध को समाप्त करने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौते की वकालत करने वाले 1000 से अधिक सक्रिय रिजर्व कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। इन रिजर्विस्टों ने गाजा युद्ध में हमास के साथ समझौते की मांग को लेकर एक सार्वजनिक पत्र प्रकाशित किया था। लगभग 1000 सक्रिय रिजर्व कर्मियों तथा प्रमुख भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित यह पत्र इजरायल के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। इस पत्र को गाजा युद्ध के कारण इजरायल में बढ़ते असंतोष के रूप में देखा जा रहा है। इस पत्र में कहा गया था कि गाजा युद्ध अब इजरायल के सुरक्षा हितों की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि केवल राजनेताओं के राजनीतिक तथा व्यक्तिगत एजेंडे की रक्षा कर रहा है। हस्ताक्षरकर्ताओं में पायलट, एयर क्रू और पूर्व वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्होंने बताया कि संघर्ष जारी रखने से बंधकों, सैनिकों और नागरिकों की भलाई खतरे में पड़ गई, जबकि यह सैन्य लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में विफल रहा है। उन्होंने सरकार से हमास के साथ बातचीत को प्राथमिकता देने का आग्रह किया और बंधकों की भयानक स्थिति की ओर ध्यान दिलाया। ऐसी आशंका है कि हमास के कैद में बचे 59 इजरायली बंधकों में से केवल 24 ही जीवित बचे हैं। इस कारण इजरायल में बंधकों के परिवार वाले लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू की नेतृत्व वाली सरकार गाजा युद्ध और हमास के साथ समझौते के मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर इजरायली सेना में बगावत करने वालों पर अब गाज गिरेगी। इजरायल की सेना ने एक फैसला लिया है कि आरक्षित सेना में ऐसा कोई सैनिक नौकरी नहीं करेगा जिन्होंने इजरायल के गाजा पर हमले का विरोध किया था। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने बताया कि यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है कि कोई भी सेना के भीतर मतभेद पैदा करे। सैन्य अधिकारी ने कहा कि यह एक ऐसा समय है जब हमें मिलकर लड़ना चाहिए। लड़ने के बजाय उल्टे सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। ऐसा करने से सैनिकों का मनोबल गिरता है। यह ताज़ा कार्रवाई रिजर्विस्ट नाविक एलन गुर की बर्खास्तगी के बाद की गई, जिन्हें सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने के बाद स्थायी रूप से बर्खास्त कर दिया गया था कि इजरायल अपने नागरिकों को छोड़ रहा है और राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है। गुर का बयान उस दिन आया जब इजरायल ने पिछले महीने की शुरुआत में हमास के साथ युद्ध विराम समझौते को छोड़ दिया था। मिडिल ईस्ट के हमास और इजरायल में जारी जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना में बगावत हो गई है। ऐसे में इजरायल को आने वाले दिनों में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। जानकारी के अनुसार गाजा युद्ध को समाप्त करने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौते की वकालत करने वाले 1000 से अधिक सक्रिय रिजर्व कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। इन रिजर्विस्टों ने गाजा युद्ध में हमास के साथ समझौते की मांग को लेकर एक सार्वजनिक पत्र प्रकाशित किया था। लगभग 1000 सक्रिय रिजर्व कर्मियों तथा प्रमुख भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित यह पत्र इजरायल के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। इस पत्र को गाजा युद्ध के कारण इजरायल में बढ़ते असंतोष के रूप में देखा जा रहा है। इस पत्र में कहा गया था कि गाजा युद्ध अब इजरायल के सुरक्षा हितों की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि केवल राजनेताओं के राजनीतिक तथा व्यक्तिगत एजेंडे की रक्षा कर रहा है। हस्ताक्षरकर्ताओं में पायलट, एयर क्रू और पूर्व वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्होंने बताया कि संघर्ष जारी रखने से बंधकों, सैनिकों और नागरिकों की भलाई खतरे में पड़ गई, जबकि यह सैन्य लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में विफल रहा है। उन्होंने सरकार से हमास के साथ बातचीत को प्राथमिकता देने का आग्रह किया और बंधकों की भयानक स्थिति की ओर ध्यान दिलाया। ऐसी आशंका है कि हमास के कैद में बचे 59 इजरायली बंधकों में से केवल 24 ही जीवित बचे हैं। इस कारण इजरायल में बंधकों के परिवार वाले लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू की नेतृत्व वाली सरकार गाजा युद्ध और हमास के साथ समझौते के मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर इजरायली सेना में बगावत करने वालों पर अब गाज गिरेगी। इजरायल की सेना ने एक फैसला लिया है कि आरक्षित सेना में ऐसा कोई सैनिक नौकरी नहीं करेगा जिन्होंने इजरायल के गाजा पर हमले का विरोध किया था। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने बताया कि यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है कि कोई भी सेना के भीतर मतभेद पैदा करे। सैन्य अधिकारी ने कहा कि यह एक ऐसा समय है जब हमें मिलकर लड़ना चाहिए। लड़ने के बजाय उल्टे सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। ऐसा करने से सैनिकों का मनोबल गिरता है। यह ताज़ा कार्रवाई रिजर्विस्ट नाविक एलन गुर की बर्खास्तगी के बाद की गई, जिन्हें सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने के बाद स्थायी रूप से बर्खास्त कर दिया गया था कि इजरायल अपने नागरिकों को छोड़ रहा है और राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है। गुर का बयान उस दिन आया जब इजरायल ने पिछले महीने की शुरुआत में हमास के साथ युद्ध विराम समझौते को छोड़ दिया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें